हेलो बच्चों, क्लास देखो 9 और प्रश्नावली 1.5 करा रहा हूँ और एक चैप्टर है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। ठीक, तो इसमें पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करना है तो ज्ञात क्या करना है, मतलब कि जो दिया गया है उसके मान ज्ञात करो। मतलब कि जो अपन के लिए कितना दिया गया है, 1/2 पावर दिया गया है। 64 पर 1/2 पावर दिया गया है। तो 64 की सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 64 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूना 4। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2। अब इसमें क्या बच रहा है, 1 बच रहा है तो 12 हो जाएंगे, 2 6 12। 2 से काटना है, 2 8 16। फिर से 2 से काटेंगे, 2 चौका 8। 2 से 2 दूना 4। अब फिर से 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 आ जाएगा। अब ये 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 बार है। तो अपन 2 पर कितनी पावर 6 की लगा सकते हैं। और पहले से कितनी लगी, 1/2 पहले से लगी। तो 2 से ये काट देंगे, 2 3 6 3 बार गया। तो आगे क्या आएगा, 2 पे पावर 3 और गुणा में कितनी है 1। इसके बाद फिर 2 पे पावर 3 1 कम 3। अब 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो अपन लिख दो, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 4 दूना 8। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 32 पे पावर 1/5। 32 पे जो पावर है वो 1/5 है। ठीक, अब क्या करेंगे, 32 के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो 32 ये सम है आगे तो 2 से कटेगा। तो 2 1 कम 2, कितना बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है और 2 6 12। फिर से 2 से काटो तो 2 8 16। 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, इसके पश्चात देखो 32 क्या है, 32 क्या आएंगे, देखो अपन को 2 अभाज्य गुणनखंड 2 ही 2 है पूरे में। इसके बाद ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो 5 पावर लग जाएगी और गुणा में 1/5 पावर पहले से है। तो जे 5 से जे 5 कट गया। ठीक, 5 एकम 5 एक बार गया। तो 1 गुणा 1 मतलब कि कितना आना है, 1 आना है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 2 के लाए कितनी बार लिखना है, 1 बार। तो 2 ही आंसर। ओके, इसके बाद अगला थर्ड नंबर टॉपिक। तो तीसरा नंबर क्या है, समझो गौर से देखना। तीसरे नंबर में लिखा है 125, जिस पे पावर कितने की लगी है, 1/3 की लगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करें, 125 हमेशा 5 से कटता है। तो 5 दूना 10, यहाँ 2 बचेगा, 5 5 25। 5 से 5 5 25 और 5 से 1। ओके, तो क्या आएगा, देखो 1 2 3, 5 पे पावर कितनी आना है, 3 आना है। गुणा में 1/3। ओके, तो ये 5 से ये 5 कट जाएंगे। तो 5 पे पावर कितनी आएगी, देखो 1 गुणे 1। तो 5 पे पावर कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक, तो 5 को कितनी बार लिखना है, 1 बार लिखना है। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले की ओर। चलो देखो तो अगला, अब दूसरे नंबर टॉपिक में क्या लिखा है, वो लिखा कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, मतलब इनको भी ज्ञात ही करना है। तो 9 पे पावर कितने की है, 3/2 की। और 9 के भी अभाज्य गुणनखंड करें तो अपन को 3 गुणे 3 प्राप्त होंगे। 3 त्रिका 9 होते हैं और 3/2 ये तो आना ही है। इसके पश्चात देखो, ये हमने पता कैसे किया, 9 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 से फिर काटेंगे तो 1 आएगा। तो यही आना है। ठीक, 3 गुणे 3। तो 3 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक, तो 3 पे पावर कितनी आएगी, 2 की। और पहले से पावर इतनी लगी है
तो 3/2 की पावर पहले से लगी है, 2 से ये कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 3 पे पावर जब 3 आ जाएगी। ठीक, इसके पश्चात 3 को कितनी बार लिखना है 3 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद क्या आएगा देखो 3 3 का 9, 9 तिया 27, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक दूसरे का दूसरा नंबर, ये पहला हो गया। ठीक, तो दूसरा नंबर क्या है 32 पे पावर 2/5, 2/5। ओके, तो 32 के पहले अब आज गुणनखंड करेंगे। 32 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छः 12, 2 से फिर काटेंगे, 2 अट्ठा 16, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 1। ओके, तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो 2 पे पावर कितनी लगा देंगे 5 लगाएंगे, और पहले से पावर कितनी लगी है 2/5 की लगी है, तो 5 से 5 कट गया। अब कितना बचा 2 पे पावर बच गया ये 2। ओके, इसके बाद 2 का डबल स्क्वायर रहता है, तो 2 गुणे 2, तो 2 दूना कितना होगा 4 होगा, यही तुम्हारा आंसर। अगला दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा क्या कहता है 16 पे पावर है कितनी 3/4 की। ठीक, ये दी गई है पावर, तो अपन क्या लिखेंगे 16 के पहले गुणनखंड करेंगे अभाज्य वाले। ठीक, 16 2 से काटेंगे, 2 अट्ठा 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, तो 2 कितनी बार है 4 बार है, 2 पे पावर कितनी है 4, और पहले से पावर कितनी लगी है 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा देखो 2 पे पावर क्या आई 3 आई केवल। ठीक, तो 2 को कितनी बार लिखना है 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही आंसर। ओके, अगला टॉपिक क्या करेंगे देखो कि 125 पे -1/3 की पावर है, दूसरे के चौथे नंबर पर 125 लिखा हुआ है जिस पे पावर लगी हुई है माइनस की 1/3। तो हमेशा कोई भी माइनस में पावर दी गई हो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो देखो 125 के गुणनखंड करो, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 पचम 25, 5 से 5 पचम 25, 5 से 100 1, ये आया। अब इसके पश्चात क्या करेंगे कि देखो 125 को मतलब कि 5 पे पावर 3 लिखा जा सकता है, और पहले से पावर क्या लगी है गुणा में माइनस की 1/3 लगी है। ठीक, तो देखो ये 3 से ये 3 तो कट गए, क्या आया 5 पे पावर जे बचेगा माइनस का 1। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी संख्या पे -1 की पावर हो तो वो हमेशा 1/a हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ करेंगे कि मान लीजिए जे ए लिखा है वो -1 की पावर लगी है, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब अगला टॉपिक 2 हो गए, दूसरे को चौथा होगा। अब चलते हैं तीसरे की ओर। ठीक, चलो तीसरा नंबर में क्या लिखा है देखो, तीसरे नंबर भी कह रहा है कि सरल करो, तो सरल में क्या लिखा है कि 2 जिस पे पावर है 2 पे पावर है 2/3 की इंटू 2 जिस पे पावर है 1/5 की। हमेशा ध्यान रखना कि जब आधार समान हो और गुणा हो, दोनों पे घातें चढ़ी हो, मतलब कि दोनों संख्याएं समान हो और घातें चढ़ी हो में, तो उनको संख्या को एक बार लिखते हैं और घातों को क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है जब गुणा में हो। ठीक, तो 2/3 प्लस कर देंगे 1/5। अब करेंगे घातों का तिर्यक गुणा, तो 2 पे पावर क्या आ जाएगा देखो 5 दूना 10, 3 एकम 3 बटे में 5 तिया 15। ठीक, क्या आ जाएगा 2 पे पावर 13/15। ओके, इसके बाद अगला दूसरा नंबर। ठीक, ये पहला नंबर हो गया, ये तीसरे का दूसरा नंबर है। दूसरे नंबर में लिखा है 1/3 पे पावर 3 और जिस पे पावर है टोटल 7 की,
तो जब 7 हमेशा दोनों में बटेगा, इसमें भी और इसमें भी, तो बांट देते हैं। 1 पे पावर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और इस 3 का क्या ट्रिपल पावर तो है ही, और फिर 7 की पावर और लग जाना है, ठीक, तो गुणा हो जाएगा पावर में। इसके बाद 1 को 7 टाइम लिखेंगे तो 1 ही आता है, 1 को अनंत बार भी लिखो तो 1 ही आता है, ठीक। लेकिन 3 पे पावर कितनी हो जाएगी, 3 पे पावर हो जाएगी 7 या 21, ठीक, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तीसरा नंबर, तीसरे का तीसरा क्या लिखा है, देखो, भाग लगा है जिसमें 11 पे पावर कितनी है, 1/2 है, और बटे में 11 पे पावर कितनी है, 1/4 है। तो हमेशा संख्या समान हो, घात मतलब कि घातें लगी हों, और ये क्या है, भाग में हो, ठीक। तो भाग में कि हमेशा क्या होता है कि भाग में हमेशा घातें घटती हैं। तो जब 11 एक बार लिखेंगे और घातों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 1/2 में से 1/4 घटा देंगे। अब 3 गुणा करेंगे तो 11 क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 एकम 2, बटे में 4 दूना 8। ओके, क्या बचेगा, 11 पे पावर बची, देखो यहाँ बचे 2, बटे में क्या आ जाएगा 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, क्या आया, 11 पे पावर आ गई 1/4 की, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चौथा नंबर, ये कह रहे हैं कि देखो 7 पे पावर दे रहे जी 1/2 की, और 8 पे पावर भी कितने की दे रहे, 1/2 की दे रहे, ठीक, ये कर रहे। इसमें देखो घातें हैं समान, लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। तो इन घातों को एक बार चढ़ाएंगे, क्या करेंगे, देखो कि इस प्रकार से लिखेंगे कि जो है गुणा में, तो 7 गुणे 8 लिख देंगे, और घात टोटल की लगा देंगे 1/2। इसके बाद 7 8 56, 56 पे पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, यही तुम्हारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो की, 2.1 जल्द ही आएगी, ठीक।